8 साल बाद जम्मू कश्मीर के चुने हुए वजीर आला ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में तिरंगा फहराया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने 79वीं जश्न आज़ादी की मेन तकरीब की सदारत की। तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लिया और परेड का जायजा लिया। इससे पहले सीएम उमर ने बलिदान स्टैम्प पहुंचकर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। बख्शी स्टेडियम में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और स्कूल के बच्चों ने मार्च पास्ट पेश किया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के तमाम वुज़रा ने जम्मू समेत दूसरे ज़िलों में परचम पुशाई तकरीब की सदारत की। किश्तवाड़ में आई कुदरती आफत में जान गंवाने वालों की याद में इस बार यौम आज़ादी के सकाफती प्रोग्राम्स रद्द कर दिए गए। सीएम ने अपने खिताब में कहा कि 6 साल से ज़्यादा वक्त हो गया जब आखिरी बार कोई चुना हुआ नुमाइंदा यहाँ से लोगों से मुखातिब हुआ। उन्होंने कहा कि जब आखिरी बार उन्होंने इस मंच से बात की थी वो एक रियासत के सीएम थे जिसके पास अपनी पहचान, अपना आईन, अपना झंडा और रियासती दर्जा था। आज वो सब कुछ नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जमहूरियत की बहाली में वक्त लगा लेकिन देर से ही सही आज लोगों के पास फिर से अपनी हुकूमत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 15 अगस्त को रियासती दर्जा बहाल करने का कोई बड़ा ऐलान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां हैं यौम आज़ादी को लेकर? वेल देखिए, इस वक्त जो तकरीबात का सिलसिला है वो लगातार अभी चल रहा है और अलग अलग मुख्तलिफ जो यहाँ की सियासी पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने अपने हाथों में जो है आज इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी हम कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से बाहर आए हैं। इससे पहले अपनी पार्टी ने अपने अहाते में जो है आज झंडा फहराया और उसके पहले की अगर हम बात करें तो बख्शी स्टेडियम में भी तकरीबात चली। यहाँ बलिदान स्तंभ जो कि श्रीनगर में एक स्मारक बनाया गया है खासतौर पर उन मार्टियर्स के लिए जिन्होंने अपनी जान का नजराना यहाँ जम्मू कश्मीर की जो है सेफ्टी के लिए दिया है। तो इस तरह की जो सूरत हाल जो है वो हमें शाम तक देखने को मिलेगी। और साथ साथ अगर हम घंटाघर की भी बात करें तो अलग अलग जो एक लोगों का जो जत्था जो है वो वहाँ पे पहुंच रहा है और वहाँ पे झंडा लहरा के जो है आज के दिन को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिलखसूस अगर हम देखें तो आज के दिन का जो सबसे बड़ा जो सेलिब्रेशन है वो हमें बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में देखने को मिला। हालांकि एक कमी डेफिनेटली है और उसकी एक बड़ी वजह भी है कि जिस तरह से हम हमेशा देखते हैं कि बख्शी स्टेडियम में जो एक कल्चरल प्रोग्राम इनेकाद किया जाता है, रंगारंग प्रोग्राम होता है, लेकिन आज उसको जो है एक्सक्लूड किया गया। उसकी बड़ी वजह जो है वो किश्तवाड़ का इंसिडेंट है जिसमें हम करीबन 60 से ज्यादा जो है यहाँ पे जाने गंवा चुके हैं और कई सौ लोग जो है अभी मिसिंग भी हैं। 100 लोगों के आसपास जो है ज्यादा ही इंजर्ड की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। हालांकि एक बड़ा एक अफसोसनाक वाकया है जो जम्मू कश्मीर को फेस करना पड़ा है, लेकिन जिस तरह से हम सेलिब्रेशंस की बात करें तो उसका जो रंग जो है वो कहीं ना कहीं पे उस हद तक फीका नहीं पड़ा है क्योंकि ये जज्बातों का मसला है, फीलिंग्स का मसला है, इमोशंस की बात है। तो जो एक तिरंगा की जो एक मोहब्बत जो है अपने वतन को लेकर, नेशन को लेकर और इस आज़ादी को सेलिब्रेट करने की उसकी जो गहमा गहमी है, जोशो खरोश जो है वो एक इज्जत का जो एक वलवला जो है वो हमें हर जगह पे देखने को मिल रहा है। जिस तरह से मैं आपके सामने जो है अभी तक तस्वीरें पहुंचा चुका हूं और ये जो सिलसिला है वो हमें डेफिनेटली शाम तक जो है इसी तरह से देखने को मिलेगा। जानना चाहेंगे, सीएम ने अपने खिताब में कहा कि 6 साल से ज्यादा वक्त हो गया जब आखिरी बार कोई चुना हुआ नुमाइंदा यहाँ से लोगों से मुखातिब हुआ है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली 2019 के बाद जो सूरत हाल बनी, सरकार का एक निज़ाम नहीं था, यानी कि गवर्नेंस नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पे चल रहा था और अब करीबन 10 महीने से ज्यादा जम्मू कश्मीर में सरकार बने हुए हैं और ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट बिल्कुल जायज़ है कि एक लंबे समय के बाद जो है अब यहाँ पे एक सरकारी तरीके से जो है आज यहाँ पे फ्लैग होइस्टिंग की गई है। चीफ मिनिस्टर ने फ्लैग होइस्ट किया है और कहीं ना कहीं पे जब हमने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जो है इस बारे में बात की, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद कदम है कि एक जमहूरी निज़ाम की अलग अलग जो तस्वीरें जो है वो हमें ऑन ग्राउंड देखने को मिल रही है, जिसमें आज उमर अब्दुल्ला का आज फ्लैग होइस्ट करना भी एक जो है वो एक पॉइंट, एक चीज जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि अगर आपने उमर अब्दुल्ला का मीर, जो कल का किश्तवाड़ में हादसा पेश आया, क्या उससे तकरीबों पे कोई असर पड़ा है?
वेल ऑब्वियसली जिस तरह से मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि सबसे बड़ी जो तकरीब बख्शी स्टेडियम में होनी है और अभी भी जो है उसके अलग अलग सिलसिले चल रहे हैं। मैं आपसे यही खिताब कर रहा था कि हर एक जो है इंडिपेंडेंस डे पे एक रिवायती तौर पर अलग अलग जो है पर्सपेक्टिव्स रहते हैं, जिसमें हम यहाँ पे कल्चर को भी दर्शाने की कोशिश करते हैं। जब इस तरह की तकरीब मुनक्कद की जाती है और उसमें रंगारंग प्रोग्राम होते हैं, जो अलग अलग स्कूल से जो बच्चे आए होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो अलग अलग यहाँ की, चाहे हम तिजारत की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, क्या कुछ सकाफत सूरत की बात हाल है करें। मीर वहाँ पे आज अगर हम मौसम के हवाले से बात करें तो श्रीनगर, देखिए अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो हमें याद है कि लास्ट ईयर जो 15 अगस्त था उस वक्त जो है मौसम खराब था, लेकिन आज कहीं ना कहीं पे आज मौसम ने भी आज इस आजादी के दिन की जो सेलिब्रेशन है उसका साथ दिया है। हालांकि आसमान कहीं ना कहीं पे ओवर आलूदा है, लेकिन उस तरह की जो सूरत हाल जिससे जो डिसरप्शंस हैं उस तरह की कहीं पे कोई सूरत हाल जो है मौसम की वजह से नहीं हुई है। और डेफिनेटली जो एक पोर्शन है जम्मू कश्मीर का वो अभी मौसम की वजह से काफी ज्यादा पीड़ित है। लेकिन अभी अगर हम श्रीनगर की बात करें और यहाँ पे अगर हम सिचुएशंस को ऑब्जर्व करते हैं, जिस तरह से सेलिब्रेशंस की जा रही है उसमें मौसम की वजह से कोई उतनी बड़ी जो दिक्कत जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। और जिस तरह से मैं कह रहा था कि आज इस यौम आज़ादी के दिन पे जो है आज मौसम ने भी साथ दिया है, यहाँ के नौजवानों ने साथ दिया है, यहाँ की आवाम ने साथ दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दिया है, यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने साथ दिया है। तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े एक खुशाइंद तरीके से आज खासतौर पर बिलखुसूस जब हम कश्मीर की बात करते हैं बड़े जोश जज्बे के साथ, इज्जत और एहतराम के साथ आज इंडिपेंडेंस डे को यहाँ पे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 19वां जश्न आज़ादी अपने करानगर हेडक्वार्टर्स में एहतराम के साथ मनाया। प्रोग्राम की शुरुआत डिप्टी कमिश्नर फजलुल हसीब के जरिए तिरंगा फहराने से हुई। वहां इस मौके पर सीनियर अफसरान, स्टाफ और मेहमान मौजूद रहे। अपने खिताब में डिप्टी कमिश्नर ने शहीद वतन और जानबाज सिपाहियों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि उनकी कुर्बानियों की बदौलत हमें आज़ादी की नेमत मिली। उन्होंने याद दिलाया कि आज़ादी का दिन इंसाफ, आज़ादी, बराबरी और इंसानी गरिमा की अलामत है। डिप्टी कमिश्नर ने श्रीनगर को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने में एसएमसी और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के काम की भी तारीफ की। किश्तवाड़ में आई कुदरती आफत पर गम का इजहार करते हुए तमाम सकाफती प्रोग्राम्स रद्द कर दिए गए। प्रोग्राम का इख्तिताम इस अहद के साथ हुआ कि हम मिलजुल कर अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए काम जारी रखेंगे। किश्तवाड़ के चिसहोती इलाके में आई कुदरती आफत के बीच जिला इंतजामिया ने आज 19वां जश्न आज़ादी सिर्फ झंडा फहराने और सिक्योरिटी फोर्सेस की मार्च पास्ट तक ही महदूद रखा। तारीखी चौगन मैदान में मुनक्किद इस सादे लेकिन पुरअसर प्रोग्राम में डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने जैसे ही हादसे का जिक्र किया वो जज्बाती हो गई। उन्होंने कहा, आज सिर्फ किश्तवाड़ नहीं बल्कि पूरे मुल्क का हर कोना इस गम में शरीक है। पूजा ठाकुर ने मुजाहिदीन आज़ादी को याद किया और कहा कि आज़ादी का जश्न मनाते हुए हमें उनकी कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को संभालने की अपील की। मौके पर कुदरती आफत में जान गंवाने वालों के लिए फातिहा और दुआएं की गई। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और लापता लोगों की सलामती की भी दुआ मांगी गई। बहुत ज्यादा मतलब हम बयान नहीं कर सकते उस चीज को कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। अभी क्या खबर आ रही, कितनी डेड बॉडीज निकाले हैं, कितने लोग मिसिंग है? बताया जा रहा है कि सैकड़ों में मिसिंग। देखिए, जो लोकल्स का वहाँ क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रही है क्या नहीं, वो तो उनकी तक है। बट जो हमने लोकलों से वहाँ बात की, 250 से 300 बंदा लंगर का बताया जा रहा है जो लंगर खा रहे थे वहाँ पे। एंड बाकी जो आसपास के छोटे मोटे होटल्स थे वहाँ पे भी लोग थे। जो वहाँ ब्रिज है स्टील का, वहाँ से आधे लोग यात्रा करके आ रहे थे, आधे जा रहे थे। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता ये नंबर 50 है या 100 है। मतलब जो हम वहाँ देख के आए जो सिचुएशन,
मलबा कितना, उस मलबे के नीचे कितने लोग दबे होंगे। मुझे कितने फ़ोन आए जम्मू से कि हमारे मिसिंग है, बताएं कहाँ है। मतलब हम लोग जवाब देने के लायक भी नहीं कि हम भूले क्या, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा। डेड बॉडीज जब हम रात को 11 बजे वापस अठोली पहुंचे तो जब मैंने डेड बॉडीज देखी तो मतलब आधों की तो पहचान ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो मलबे से पूरे लथपथ। आज़ादी का जश्न लेकिन दिल में गम। अनंतनाग के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में यौम आज़ादी पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। जम्मू कश्मीर की हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू ने तिरंगा फहराया और परेड का मुआयना किया। पुलिस, सीआरपीएफ, एनसीसी और स्टूडेंट्स के दस्तों ने मार्च पास्ट पेश किया। इस मौके पर डीडीसी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूसुफ गोरसी, अनंतनाग एमएलए पीरजादा सईद, बिजबिहारा एमएलए डॉक्टर बशीर अहमद वीरी और पहलगाम एमएलए मोहम्मद अल्ताफ कुल्लू ने की भी मौजूदगी रही। सकीना इत्तू ने इस मौके पर किश्तवाड़ की चिसहोती आफत के शिकार लोगों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि इस बड़े हादसे में जो जाने गई हैं वो हमेशा याद रहेंगी। मैं शायद उन लोगों को भी नहीं भूल सकती हूँ जो किश्तवाड़ में दिलदोज हादसा हुआ है, जो वहाँ जाने जाया हो गई है। आज हमें उस चीज का भी बहुत दुख है और हम सब इस दुख में उनके साथ शामिल हैं। पुलवामा जिले में भी आज यौम आज़ादी सादगी और एहतराम के साथ मनाया गया। किश्तवाड़ हादसे में जान गंवाने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया और मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया गया। जिला पुलिस लाइंस में सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ, जहां डीडीसी चेयरमैन सईद अब्दुल बारी अंद्राबी ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर डीसी, एसएसपी, जिले के तमाम अफसरान, डीडीसी मेंबर्स और सीनियर रहनुमा मौजूद रहे। अपने खिताब में सईद अब्दुल बारी ने शहीदों को याद किया, कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी और जिले में तरक्की के कामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पुलवामा आज कारोबार और सन्नत की पहचान बन चुका है। आज 79th ऑफ इंडिपेंडेंस डे यहाँ पर मनाया जा रहा है पुलवामा में। मैं एनवाई के यूथ वॉलंटियर हूँ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से। जैसे कि आप सबको पता होगा कि ये आज़ादी का जो यहाँ पर ये जश्न है, बहुत ही यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है। बहुत ही लोगों में जोश है कि वो यहाँ पर इसमें हिस्सा लेकर बहुत ही बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लेकर इसको मना रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पुलवामा ने ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दिया है। आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पुलवामा में 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, जिसमें बढ़ चढ़ के हमने देखा यहाँ की आवाम, पुलवामा की आवाम ने शिरकत की। बच्चे, बूढ़े, औरतें यहाँ पे थी। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें किश्तवाड़ में जो हादसा पेश आया उसके ज़िम्मन में यहाँ पे हमने साइलेंस क्या प्राप्त किया, जिसमें हमने देखा कि बहुत सारे जाने हमने गंवा दी। सो आज का इंडिपेंडेंस वो इंडिपेंडेंस डे नहीं था जिसमें कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे या बाकी सारी चीज़ें होती थी। खुशी दिल के अंदर है, लेकिन दुख भी है कि जो हमने जाने गंवाई किश्तवाड़ इंसिडेंट में। सो आपके माध्यम से पूरी इंडिया को मैं 79th इंडिपेंडेंस डे मुबारकबाद की खुशामदीद। पूरे मुल्क के साथ साथ बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर में भी आज यौम आज़ादी की जो तकरीबात है उसे बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा की अगर मैं बात करूं तो ज़िला पुलवामा में भी इस यौम आज़ादी को जो है बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। और सबसे बड़ी जो वो ज़िला पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पुलवामा में हुई, जहां पर परचम कुशाई की जो रस्म है उसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन सईद अब्दुल बारी अंद्राबी ने अंजाम दी, जिनके हमरा डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कुयूम और एसएसपी पुलवामा पीडी नित्याबी शामिल थे। आपको मैं बता दूं कि कश्तवाड़ सानिया के बाद जो ये तकरीबात है इन्हें मुख्तसर किया गया और जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स या जो दीगर इवेंट्स होने थे उनको मुलतवी किया गया। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान। शोपियां जिले में भी आज 79वां यौम आज़ादी सादगी और एहतराम के साथ मनाया गया। जिला पुलिस लाइंस में डीडीसी चेयरपर्सन बिल्किस जान ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर जेके पुलिस, सीआरपीएफ, होमगार्ड्स और स्कूली बच्चों के दस्ते शामिल हुए। अपने खिताब में बिल्किस जान ने मुल्क के तरक्की के सफ़र और शोपियां की कामयाबियों का जिक्र किया। उन्होंने आज़ादी के लिए जान देने वाले शहीदों को याद किया और सिक्योरिटी फोर्सेस, अफसरान और आम लोगों की अमन कायम रखने में कोशिशों की तारीफ की। साथ ही किश्तवाड़ मुतासरीन के लिए दुआ का एहतमाम भी किया गया।
50वीं यौम आज़ादी के मौके पर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज़ाद फ़ज़ाओं में लहराता ये कौमी तिरंगा कौमी उमंगों की तर्जुमानी करता है और वतन की आज़ादी में शहीद हुए जवानों के जज्बात की अक्कासी भी करता है। 1947 में जिन आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेने का शरफ हर हिंदुस्तानी को हासिल हुआ, वो लाखों जवानों के खून से सिंची हुई आज़ादी थी। 79वीं यौम आज़ादी पूरे मुल्क भर में जोश खरोश के साथ मनाया गया, तो पूरे मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी मनाया गया। अगर हम बात करेंगे ज़िला शोपियान की, तो ज़िला शोपियान में सबसे बड़ी तकरीबात डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में देखी गई और जहां पे डीडीसी चेयरपर्सन बिल्किसा जान ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पे सलामी ली। उसके बाद जो सबसे बड़ी तकरीबात सब डिविजनल जैनपुरा में देखने गई और सभी तहसील हेडक्वार्टर्स में भी तकरीबात देखने को मिली। वाज़ेह रहे कि किश्तवाड़ हादसे के बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया था कि सभी कल्चरल प्रोग्राम्स जो है बंद किए जाएंगे। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए शोपियान से मैं जुनैद गुलजार। कुलगाम में भी आज़ादी का जश्न इस बार कुछ सादा मगर पूरे एहतराम के साथ मनाया गया। मिनी सचिवालय में 79वां यौम आज़ादी पर डिप्टी कमिश्नर अतर आमिर खान ने तिरंगा झंडा फहराया। परेड का मुआयना करते हुए उन्होंने उन शहीदों और हीरोज़ को याद किया जिनने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। डीसी अतर आमिर ने अपने खिताब में कहा, आज़ादी की ये नियामत हमारे बुजुर्गों के खून से मिली है, हमें इसे महफूज रखना है और तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है। उन्होंने ज़िले की तरक्की के कामों पर रोशनी डाली और कहा कि हर तबके तक तरक्की और सहूलतें पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। इस मौके पर अफसरान, मकामी लोग और स्कूली बच्चे मौजूद रहे। किश्तवाड़ आफत के शिकार लोगों के लिए दुआओं का सिलसिला भी जारी रहा। इसी तरह से जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी, चाहे वो इम्यूनाइजेशन हो, चाहे वो 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो या लैक्टेटिंग मदर्स जिनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उन सभी को 100% कवर किया गया। इस समय हमारे ज़िले में सभी 100% फार्मर्स को जो हम गोल्डन कार्ड, 100% फैमिलीज़ को गोल्डन कार्ड से कवर किया गया है। सभी को किसान क्रेडिट कार्ड के साथ कवर किया गया है। तो सैचुरेशन अप्रोच के साथ सभी डिपार्टमेंट्स ने काम किया है। इसी प्रकार से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सर्विसेज डिजिटाइजेशन, वो भी पूरा 100% किया गया है। सभी को ऑनलाइन जो ई पासबुक्स भी दिए गए हैं। उधर डीएच पोरा में भी 79वां यौम आज़ादी आज सादा लेकिन पूरे जज्बे के साथ मनाया गया। डिग्री कॉलेज में एसडीएम नूराबाद बसीरुल्लाह हसन ने तिरंगा फहराया और पुलिस और स्टूडेंट्स की परेड की सलामी ली। अपने खिताब में एसडीएम ने कहा, आज़ादी का ये दिन हमें एकता और मोहब्बत का पैगाम देता है, हमें इससे महफूज रखना है और अपने आने वाली नस्लों तक पहुँचाना है। उन्होंने किश्तवाड़ की हालिया कुदरती आफत पर गहरा दुख जाहिर करते हुए कहा, हम इस गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने मुतासर खानदानों के लिए दुआएं की। इस मौके पर अफसरान, मकामी लोग और स्कूली बच्चे मौजूद रहे। आपने देखा कि आज हमने बिल्कुल जिस तरीके से बाकी एरियाज़ में आज की तकरीब हुई, उसी अंदाज से, उसी तरीके से जैसे कि डायरेक्शंस आ गई, जो कि कल जो सानिया हुआ, तो उसकी वजह से जो भी हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स या जो भी बाकी अवार्ड सेरेमनी वो मनसूख कर दी गई है एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम जो किश्तवाड़ में सानिया हुआ, हम उनके साथ आज यकजहती का इजहार करते हैं। अल्लाह से दुआ गो कि बिल्कुल जल्द जल्द वो सेहतियाब हो जाए और जो उस दुनिया से चले गए उनको अल्लाह ताला जन्नत और स्वर्ग नसीब फरमाए और उनके जो लवाकीन को वो सब्र जमील अता फरमाए। हम बिल्कुल इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और हम उनको यहाँ से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। कुलगाम में जिला पुलिस लाइंस में डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद अफजल परे ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, लेडीज पुलिस ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट पुलिस बैंड, होम गार्ड, एनसीसी और स्कूली बच्चों ने मार्च पास्ट पेश किया। अपने खिताब में डीडीसी चेयरमैन ने इस दिन की तारीखी अहमियत को याद किया और जिले में तरक्की के सफर और कामयाबी की बात की। उन्होंने किश्तवाड़ आफत के मुतासरीन को भी खिराज अकीदत पेश किया और उनके खानदानों के लिए दुआएं की। जिले के तमाम सरकारी दफ्तरों, पंचायतों, स्कूलों, कॉलेजों और सेहत मरकजों में भी झंडा फहराया गया, लेकिन इस बार जश्न की रौनक कम और एहतराम ज्यादा था। और दिल से भारत के कवानीन को अमल करे।
मुल्क के साथ साथ जिला कुलगाम के हर तबके का ख्याल रखा गया। इस ज़मन में कुछ इक़दाम का जिक्र यूं है, जैसे कैपेक्स के तहत पिछले साल 58.76 करोड़ रुपए की लागत से 2199 काम मुकम्मल किए गए और अगला साल में इस प्रोग्राम के तहत 50.29 करोड़ की लागत से 2450 काम मुकम्मल किए जा रहे हैं। सरहदी जिला पुंछ में भी आज 19वां यौम आज़ादी पूरे जज्बे और सादगी के साथ मनाया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में जल शक्ति वजीर जावेद अहमद राना ने तिरंगा फहराया और पुलिस, एनसीसी, सेना के बैंड और स्टूडेंट्स की शानदार परेड की सलामी ली। अपने खिताब में जावेद राना ने कहा, आज का दिन हमें उन अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है जो गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे हमारे हीरो ने मुल्क की आज़ादी के लिए दी। उन्होंने किश्तवाड़, आफत और बेसारन में मारे गए मासूम लोगों को खिराज अकीदत पेश किया और कहा, इस साल कोई सकाफती प्रोग्राम न रख कर हम अपने गमज़दा भाइयों के साथ खड़े हैं। राना ने पुंछ और पूरे जम्मू कश्मीर में हुए तरक्याती कामों का जिक्र किया। सड़कों से लेकर बिजली, पानी, सेहत और तालीम तक कई प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं और बाकी जल्द पूरे होंगे। उन्होंने कहा, पुंछ की सरजमीन हमेशा मजहबी और मिली हम आहंगी की मिसाल रही है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस मौके पर डीडीसी चेयरपर्सन, डिप्टी कमिश्नर, सीनियर पुलिस अफसर, ब्रिगेड के नुमाइंदे, सियासी रहनुमा, मीडिया और बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। जिले के तमाम तहसीलों और बॉर्डर इलाकों में भी तिरंगा फहराया गया। कल जो हमारे लोग शहीद हो गए कॉल ब्लड से, उनका और जो पाकिस्तान की सीज़फायर वायलेशन की वजह से यहाँ उन शहर में जो लोग शहीद हुए थे, उनको भी हमने याद किया है। बाकी अल्लाह करे ये देश जो है खूब तरक्की करे और जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का जो नारा है ये और मजबूत हो। हम दुआ गो हैं और ये भी दुआ करते हैं कि जम्मू कश्मीर की खोई हुई अजमत, उसका तशक्कुर और उसका दर्जा हमें वापस मिले और आने वाला जो जमहूरिया है वो हम अपनी स्टेट लेके मिले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।